अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव 2024 समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। इस बात का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है कि गाजीपुर सीट से एक बार फिर से अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ाने के लिए तैयार नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़कर अफजाल अंसारी ने मायावती को बड़ा झटका दिया है। पिछले बार के अगर चुनाव की बात करें, साल 2019 में सपा बसपा रालोद के गठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन बसपा के चुनाव चिन्ह के तले उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से बसपा के सांसद कहलाए गए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी वापसी को लेकर अगर कहा जाए कि उनकी घर वापसी जैसा शब्द इस्तेमाल करें तो सही मायने में सही रहेगा। अफजाल अंसारी ने 1985 में राजनीतिक सफर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू किया। अफजाल अंसारी ने कम्युनिस्ट पार्टी के बाद अगर विधानसभा और सांसद तक का सफर तय किया है तो वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही किया है। हालांकि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बसपा रालोद के गठबंधन के उम्मीदवार बन वो सियासी मैदान में उतरे थे। राजनीतिक विश्लेषक अफजाल अंसारी के बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के राजनीतिक निहितार्थ निकाल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शमी ने इस विषय पर मीडिया से बातचीत में कहा कि 1985 में अफजाल अंसारी ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव कम्युनिस्ट नेता सरजू पांडे के मार्गदर्शन में लड़ा। उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कई बार मोहम्मद सीट से चुनाव लड़ाया और वे एक से ज़्यादा बार इस सीट से विधायक निर्वाचित हुए। 1996 में कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ वे समाजवादी पार्टी में आ गए। जब अफजाल अंसारी ने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ तब वे विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी के अकेले ही विधायक रह गए थे। 1996 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अफजाल अंसारी विधायक निर्वाचित हुए। उसके बाद 2002 में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी कृष्णानंदा राय को से हारने के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई। वह जीतने में भी कामयाब रहे। अखिलेश यादव से लगातार उनकी नज़दीकियां रही थी। बीते कुछ अगर घटनाक्रम की बात करें तो बसपा से दूरी बना रहे थे और अखिलेश यादव से नज़दीकियां बढ़ा रहे थे। यहां तक कि अफजाल अंसारी ने मायावती से ये मांग भी की थी कि मायावती की बसपा को इंडिया अलायंस का हिस्सा होना चाहिए। जी हां, ऐसी बात का डर था कि अगर मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगी तो उनके पार्टी के कई सांसद उनका साथ छोड़ सकते हैं। दानिश अली, अफजाल अंसारी और इसी के साथ साथ हम बात करें श्याम सिंह यादव, रितेश और संगीता आज़ाद, ऐसे कई सारे नामों की चर्चा है जो धीरे धीरे एक एक कर मायावती का साथ छोड़ रहे हैं। पिछली बार 10 सांसद बसपा के चुनाव चिन्ह के तले जीते थे, जिसमें सपा ने भी उनको समर्थन दिया था। लेकिन अफजाल अंसारी के बाद ऐसे कितने और नेता रहेंगे जो सपा का दामन थामेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मायावती ने अभी तक किसी भी सीट पर किसी भी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन सपा अब यहां पर 27 सीटों पर अभी तक ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम थे, दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम है। अब चर्चा इसी बात की है कि अफजाल अंसारी का मायावती का साथ छोड़ना मुस्लिम वोटरों को साथ ले जाना कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा बसपा के लिए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।